चलिए आज आपको सुनाते हैं प्राचीन भारत की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी है एक अनोखे शासक की और कुछ ऐसे लोगों की जिनके हुनर को दुनिया ने कभी पहचाना ही नहीं। पता है ये कहानी असल में है किस बारे में? ये है नेतृत्व की, अवसर की और उन गुणों को पहचानने की जिन्हें दूसरे लोग अक्सर सिर्फ खामियां समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही उदार और न्यायप्रिय शासक से जिनका नाम था सम्राट शत्रुजीत। सम्राट शत्रुजीत एक बहुत बड़े राज्य पे राज करते थे और वो अपनी प्रजा को, आप जानते हैं, अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनकी सबसे बड़ी कोशिश यही रहती थी कि उनके राज में कोई भी कभी भी भूखा न सोए, किसी के साथ अन्याय न हो। मतलब अपनी दया और न्याय के लिए वो बहुत मशहूर थे। लेकिन सवाल ये है कि वो ये सब सुनिश्चित कैसे करते थे? भाई महलों में बैठकर तो असलियत पता नहीं चलती। तो सम्राट क्या करते थे? रात होते ही वो आम इंसान का भेष धरते थे और अपने ही प्रजा के बीच गलियों में निकल जाते थे, ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें, अपने कानों से सुन सकें कि लोगों की असली दिक्कतें क्या हैं। वो बस चुपचाप उनकी बातें सुनते और उनके दर्द को अपने अंदर महसूस करते थे। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, ये वाकई में उनकी तकलीफ को समझना था। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। अब हम मिलते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम किरदारों से, शहर के कुछ कुख्यात चोरों से। तो हुआ यूं कि एक रात सम्राट भेष बदले हुए एक अंधेरी गली से गुजर रहे थे। तभी उन्हें कुछ कानाफूसी सुनाई दी। अरे, ये तो शहर के 4 सबसे बदनाम चोर थे जो अपनी अगली चोरी का प्लान बना रहे थे। अब कोई और राजा होता तो क्या करता? फौरन उन्हें पकड़वा लेता, है ना? पर सम्राट ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय बड़ी ही चालाकी से खुद को एक उस्ताद चोर बताया और कहा कि भाई मुझे भी अपने गिरोह में शामिल कर लो। सोचिए जरा, एक सम्राट चोरों के गिरोह में शामिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सजा नहीं देना चाहते थे, बल्कि उनके हुनर को, उनकी असलियत को करीब से जानना चाहते थे। और ये कोई मामूली चोर नहीं थे साहब। हर एक के पास एक गजब का, एक अनोखा हुनर था। एक था फकीरा, जो सूंघ कर बता देता था कि खजाना कहाँ छिपा है। दूसरा था चमन, जो जानवरों और पक्षियों की बोली तक समझ लेता था। तीसरा था रंगा, जिसके हाथों के लिए दुनिया का कोई भी ताला बना ही नहीं था। और चौथा रतन, जिसकी नजरें ऐसी थीं कि अंधेरे में भी किसी को एक बार देख ले तो जिंदगी भर नहीं भूलता था। तो चोरों ने पूछा, ठीक है, हम सबके हुनर तो तुमने जान लिए, पर तुम्हारा क्या हुनर है? इस पर सम्राट ने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरा हुनर तब काम आएगा जब हम पकड़े जाएंगे। मेरी आंखों का बस एक इशारा और सजा माफ हो जाएगी, हमारी जान बच जाएगी। अब चोरों को लगा कि भाई ये तो कोई पहुंचा हुआ आदमी है। उन्हें क्या पता था कि ये बात तो बिल्कुल सच थी, पर उसका मतलब कुछ और ही था। तो अब इस नई टीम ने अपने इस नए सरदार के साथ एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, शाही खजाने की चोरी। और मजे की बात तो ये है कि शाही खजाना लूटने का आइडिया किसी और का नहीं, बल्कि खुद सम्राट का था। उन्होंने ही इन चोरों को उकसाया कि चलो जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी करते हैं। और चोर भी अपने नए सरदार से इतने प्रभावित थे कि फौरन तैयार हो गए। अब वो महल के पास पहुंचे ही थे कि एक कुत्ता भौंकने लगा। चमन, जो जानवरों की भाषा समझता था, उसने ध्यान से सुना और धीरे से बोला, दोस्तों, ये कुत्ता कह रहा है कि इस शहर का सम्राट अभी हमारे साथ ही चल रहा है। ये सुनकर बाकी चोर जोर जोर से हंस पड़े। कहने लगे, अरे पागल हो गए हो क्या? राजा महाराजा का इस अंधेरी गली में क्या काम? उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। और फिर चोरी शुरू हुई। क्या कमाल का टीम वर्क था। फकीरा ने सूंघ कर खजाने का सही रास्ता बताया। वो सब गुप्त रास्तों से होते हुए दरवाजे तक पहुंचे। फिर रंगा ने अपना कमाल दिखाया और पलक झपकते ही वो भारी भरकम ताला खोल दिया। और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने सोने चांदी हीरे मोती का ऐसा ढेर था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चोरी तो कामयाब हो गई, लेकिन अगली सुबह कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब वक्त था सम्राट के असली इरादे के सामने आने का। जब सारे चोर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे, माल बांट रहे थे, तब सम्राट ने अपना हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया।
उन्होंने बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग अपने नाम और रहने की जगह बता दो। चोरों को लगा कि ये तो बड़ा ही नेक इंसान है, उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। हर तरफ खलबली मची थी कि शाही खजाना लुट गया। तभी सम्राट ने बड़े ही शांत भाव से ऐलान किया कि उन्हें पता है चोर कौन है। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन चोरों को फौरन पकड़कर लाया जाए। चारों चोरों को दरबार में पेश किया गया, जंजीरों में जकड़ा हुआ। सब डरे हुए थे। और तभी रतन की नजरें, जो कभी कोई चेहरा नहीं भूलती थीं, वो सीधी सम्राट के चेहरे पर जा टिकी और उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, हमारा 5वां साथी यही सम्राट थे। बस इतना सुनना था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चोरों के तो होश ही उड़ गए। उनका लीडर, उनका उस्ताद कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट थे। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, जहां सजा की जगह एक नया मकसद दिया जाता है। चोर अब राज्य के रक्षक बनने वाले थे। सम्राट ने तब सबको समझाया कि उनका असली इरादा उन्हें सजा देना था ही नहीं। वो तो बस अपनी आंखों से उनकी इस अविश्वसनीय प्रतिभा को देखना चाहते थे। वो जानते थे कि ऐसे हुनरमंद लोगों को जेल में डाल देना ये तो पूरे राज्य का नुकसान होता। और फिर सम्राट ने जो किया वो सच में कमाल था। उन्होंने हर चोर के हुनर को एक सही दिशा दी। रतन, जो अंधेरे में भी पहचान लेता था, उसे महल के सुरक्षा दल का प्रमुख बना दिया गया। रंगा, जो दुनिया का हर ताला तोड़ सकता था, उसे शाही खजाने का रक्षक नियुक्त कर दिया। सोचिए, जो तोड़ने वाला था अब वही बचाने वाला था। चमन, जो जानवरों से बात करता था, उसे शाही अस्तबल का हेड बनाया गया। और फकीरा, जिसकी नाक कमाल की थी, उसे राज्य की खुफिया जांच एजेंसी का चीफ बना दिया गया। और इस तरह जो लोग कल तक चोर थे, आज वो सम्राट के सबसे भरोसेमंद और काबिल अफसर बन गए। उनकी छुपी हुई प्रतिभा का आखिरकार सही इस्तेमाल हुआ। उन्होंने न सिर्फ एक बेहतर जिंदगी पाई, बल्कि राज्य की सेवा में अपना सब कुछ लगा दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सच्चा लीडर कौन होता है? वो जो इंसानों की गलतियों पर उन्हें सजा देता है, या फिर वो जो उनकी खामियों में भी छिपी प्रतिभा को पहचानकर उसे सही राह दिखाता है? जरा सोचिएगा।